फ्रेंड्स, इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सिर्फ होता है आलू और हमें बनाना है कुछ ऐसी सब्ज़ी जो सबको पसंद आए। और जहाँ तक आलू है वो सबके घर की पसंद है, छोटे से लेके बड़े तक को आलू बहुत पसंद आता है। आज मैंने बहुत ही सिंपल सी आलू की भुजिया को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके बहुत ही तीखी चटपटी सी बनाई है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, इवन दाल चावल के साथ तो ये और मज़ा देती है। आपको ये मेरी रेसिपी आज की पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए देखिए मैंने 250 ग्राम छोटी आलू ली है। अगर इस पीरियड में आपके पास छोटी आलू है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बड़ी आलू से भी बना सकते हैं। पर एक होता है ना स्पेशलिटी की, इस सब्ज़ी का जो स्वाद आता है एक्चुअल में वो छोटी आलू से आता है। और कहा भी जाता है कि आलू जितनी छोटी आप यूज़ करोगे, जो सब्जी का जो स्वाद है वो उतना ही उसमें ज़्यादा होता है। साथ ही लंबे बारीक पीसेस में काट लिया। आप चाहो तो आपको अगर छिलका नहीं पसंद घर पे सबको, तो आप छिलके को भी हटा सकते हो। इसमें देख रहे हैं आप मैंने कितनी पतली आलू यूज़ की है, देख रहे हैं बिल्कुल ही पतली आलू मैंने ली है। तो जितनी पतली आप काट सकते हैं उतनी पतली आप आलू को काट के हमको इसमें लेना है। हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। और एक ज़रूरी बात मैं आज यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगी, शेयर करूँगी। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हम जब कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाते हैं हमारी सब्ज़ी कढ़ाई में चिपक सी जाती है, ऐसा क्यों? मतलब अगर मान लीजिए सब्ज़ी बनाना शुरू की और अगर आपकी कढ़ाई गर्म नहीं है, आप कोई भी कैसी भी सब्ज़ी बनाएंगे वो ज़रूर उसमें चिपकेगी और उसका पूरा टेस्ट उसमें नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले तो आप कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से हीट कर लो, जैसे कहते हैं ना धुआं निकलने वाली स्टेज, उतना। उसके बाद मैंने भी यहाँ पे कढ़ाई को उतनी गर्म कर लिया है। और अब जैसे हम बनाने जा रहे हैं तो अब मैंने बिल्कुल कढ़ाई को कर दिया है स्लो। और यूँ उस तरह से हमें 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल लेना है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया क्योंकि उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से ऐसे घुमाते हुए हम इसमें सरसों का 1 बड़ा चम्मच तेल का लेंगे, जिससे सारी कढ़ाई की बॉर्डर्स में इसका तेल अच्छे से लग जाए। तेल की भी क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा नहीं ली। अब तेल को यहाँ पे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल हमारा अच्छे से यहाँ गर्म हो गया है। यहाँ पे लिया है 1 तेज पत्ता, करीब आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें लिया है जीरा, 1/4 चम्मच के बराबर मैंने इसमें लिया है हींग। हम तड़के में बस इतना मसाला लेंगे, बाकी चीज़ें हम इसको बाद में डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कटा हुआ आलू। आलू को अब हम अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पे मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। अब सब्ज़ी को हम अच्छे से चला लेंगे। अब फ्लेम को करेंगे हम बिल्कुल स्लो और करीब 5 मिनट इसे अच्छे से लिड से कवर करके ढक देंगे, क्योंकि आलू हमारी बहुत ही छोटे पीसेस में कटी है, इसलिए वो जल्दी पक जाएगी। करीब 4 से 5 मिनट हो गया है और अब मैं इसका लिड हटा रही हूँ। वाह, कितनी बढ़िया ये पक चुकी है। एक्चुअली ये छोटी साइज़ होने के कारण ये जल्दी पक जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनमें समय नहीं लगता। नीचे से अब ये हल्की कुरकुरी होना स्टार्ट हो गई है। अब 1 से 2 मिनट हम इनको ऐसे ही खुला फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी का मसाला इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेंगे, उनको एक मैंने लाल सूखी मिर्च के साथ अच्छे से पीस लिया है और उसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और एक बार आप भी अपने इस आलू की सब्ज़ी में लहसुन और मिर्चे का पेस्ट डाल के ज़रूर चेक करिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। साथ में इसमें 1/4 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कलर के लिए ऐड करेंगे। हमारी अब मीडियम टू हाई रहेगी। इस स्टेज पे हमें सब्ज़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो ये जल जाएगी। और अब हमें इसे अच्छे से चलाते हुए करीब 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेना है। इससे 2 चीज़ों का, एक तो आलू अच्छे से भुन जाएगी, थोड़ी कुरकुरी हो जाएगी, और लहसुन का जो फ्लेवर है जो अभी कच्चा था उसको थोड़ा सा पकना भी है, जिससे उसकी कच्चेपन की फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर मिलाएंगे। जी हाँ, इसी से तो आएगा थोड़ा सा तीखा चटपटा वाला फ्लेवर। सब्ज़ी को पूड़ी, पराठा, रोटी, दाल चावल किसी के साथ भी अच्छे से खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। ट्रैवल भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस सब्ज़ी को आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा बनाने का तरीके में आपको ध्यान रखना है कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और तेल की थोड़ी सी क्वांटिटी हल्की सी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे आप इसको धो रहे हैं, उसे धो करके आप तुरंत उसे किसी किचन टॉवल या न्यूज़पेपर के ऊपर रख दीजिए कि उसका सारा पानी अच्छे से सोक अप हो जाए। उसके बाद आप इसको बनाइए, जिससे कि ये 1 से 2 दिन आराम से ट्रैवल में काम देती है। और कितना बढ़िया टेक्सचर आ रहा है इसका ना। चलिए बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। देख रहे हैं आप कितनी सिंपल सी ये सब्ज़ी है, पर देखने में कितनी टेस्टी है और खाने में उससे भी ज़्यादा डिलिशियस। एक बार आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बताइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। सो आई होप कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।